पड़ी खटीमा में। और उसके बाद 2 सितंबर को ठीक एक दिन बाद मसूरी का कांड हुआ और उसमें भी हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए। इन घटनाओं ने उनको बहुत उद्वेलित किया। 2 सितंबर को बहुत सारी अन्य जगहों पर भी हिंसा हुई। उसके बाद 2 अक्टूबर को जो कांड हुआ, 1 और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ, उसने भी उनको बहुत बुरी तरह से पीड़ित किया, उद्वेलित किया। वो एक ऐसा समय था जब हम सब लोग बहुत निराश थे और कहीं से आशा की कोई किरण हमको नजर नहीं आ रही थी। उस दौरान उन्होंने और उनसे पहले कोटद्वार में मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर के बाद कर्फ्यू लग गया था और कोई बाहर नहीं आ रहा था। बहुत कठिन समय था हम सब के लिए और पुलिस के अत्याचार चरम पर थे। तो पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कोटद्वार में आए थे और कोटद्वार के साथ साथ उन्होंने गढ़वाल में और कुमाऊं में जगह जगह सभा करके लोगों को फिर से आंदोलन को उद्दीप्त करने के लिए प्रेरित किया था। और उसके बाद जो सेनानी आगे आए वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन रावत जी। उन्होंने भी सेनानियों से कहा कि भाई चलो, और लोग तो पीछे जाएंगे पर आप पीछे नहीं जा सकते, आपको फ्रंट में आना होगा। और एक शांतिपूर्वक आंदोलन के रूप में पूर्व सैनिक उस आंदोलन में आगे आए। बड़ी भूमिका थी पूर्व सैनिकों की और बड़ी भूमिका थी लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन रावत जी की इस आंदोलन में। उसके बाद हमने 11 और 12 मार्च 1995 को राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में उत्तराखंड कैसे और कैसा एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन का संचालन मैंने ही किया था और उस सम्मेलन में हमने जगमोहन रावत जी लेफ्टिनेंट जनरल उनको आमंत्रित किया था। आप आए, रुड़की से आए थे उस दौरान। और साथ में हमारे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। साथ में हमारे पौड़ी के जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे तत्कालीन दौर में, श्री सुशील जोशी जी भी उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और तब हमने निश्चय किया था कि भाई अभी हमारा आंदोलन लंबा चलने वाला है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन किस तरह से उत्तराखंड राज्य निर्माण को आंदोलन को आगे बढ़ाएं, उसकी नीति हमने वहां पर तय की थी। आखिरकार यह आंदोलन आगे बढ़ा और 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। मैंने इसलिए इसका उल्लेख किया कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हम सब लोगों की भागीदारी के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन रावत जी की बहुत बड़ी भागीदारी थी। और जिस समय ये आरोप लगा कि सैनिक वर्दी में आ रहे हैं, सैनिक हथियार लेकर के आ रहे हैं, उस दौर में लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन रावत जी दिल्ली में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से मिले थे और उन्होंने बताया थे कि गढ़वाल के सेनानियों की ये फितरत नहीं है कि हम कोई विद्रोह करें, लेकिन जहां आम आदमी के अधिकारों की बात होती है वहां पर लड़ना होता है। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम थे उनको बताया और कहते हैं कि उनकी बातों को सुन करके डॉक्टर शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसा पुनीत कार्य उन्होंने किया था। आज इस